रेस्क्यू ऑपरेशन की फुटेज सामने आ गई है। 350 कैडेट्स को महफूज कर लिया गया है, जबकि आपको बताएं कि इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। वाना के रेस्क्यू ऑपरेशन की फुटेजेस सामने आ गई हैं। तमाम कैडेट्स महफूज हैं, जबकि 350 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल के ताज़ा तरीन वीडियो मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते देखा जा सकता है। अब तक 350 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि तमाम कैडेट्स महफूज हैं। तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, मजीद क्या मालूम हो सका? जी बिल्कुल, ये वाना का तारीखी कैडेट कॉलेज है, जिसे पहले रजमक कैडेट कॉलेज भी बोलते थे। इसको दहशतगर्दों की जानिब से इस पर हमला किया गया था। सबसे पहले एक दहशतगर्द ने टिकट पे हमला किया और फिर इसके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस कॉलेज में 500 से 600 जो तालिब इल्म और दीगर स्टाफ था वो मौजूद था और अब तक 350 अफराद को बेहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ये ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से कर रही है, क्योंकि सिविलियन और तालिब इल्म समेत एकेडेमिया के लोग वहाँ मौजूद है। और IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ कैडेट कॉलेज वाना में ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की कॉलेज में इस वक्त भी 300 के करीब अफराद मौजूद हैं। हमने एक वीडियो जो है वो भी मंजर यहाँ पर आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिन तालिब इल्मों और स्टाफ के दीगर लोग हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। तकरीबन 350 अफराद को अब तक रेस्क्यू किया गया है और ऑपरेशन भी जारी है। इन नौजवानों को हम देख सकते हैं कि इनके चेहरों पर कोई डर या खौफ नहीं है और इंतहाई खुशी के साथ वो जो कुछ भी हुआ है वो बहादुर ने फेस किया है। तो इस वक्त जो है वो जो खवारिज है उनकी कैडेट कॉलेज में मौजूद है, जिसके बायस कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ निहायत एहतियात से ऑपरेशन जारी रखी हुई है। और सिक्योरिटी फोर्सेज ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज का ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जो वीडियो सामने आई उसमें तालिब इल्मों और एकेडेमिया के जो स्टाफ है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको एक महफूज मुकाम पर जो है वो मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू करने के बाद उसको खुसूसी आर्मर्ड गाड़ी के जरिए प्रोटेक्शन के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। और जो अफगान खवारिज है उनकी मौजूदगी है कैडेट कॉलेज वाना में, उनके खिलाफ भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो ऑपरेशन कर रही है और इस वक्त जो है ऑपरेशन वाना में जारी है। अब्दुल्ला मोहम्मद, ये बताएगा अब भी 300 कैडेट्स वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है और इसमें जो ज्यादातर तालिब इल्म है उनके ताल्लुक कबायली इलाकों से है जो इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और इसकी निगरानी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस करती है। तो तकरीबन 500 से 600 तालिब इल्म और इसके साथ साथ असातिज़ा और कॉलेज का दूसरा स्टाफ जो है वो मौजूद था। और इसके अंदर वाना कैडेट कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स भी है जिसमें तालिब इल्म और जो स्टाफ के लोग रिहाइश पजीर होते हैं। तो 500 से 600 जो अफराद है वो इस बिल्डिंग के अतराफ में होते हैं। तो खुदकुश हमलावर ने सबसे पहले इस गेट को निशाना बनाया, फिर जो दीगर खवारिज थे उन्होंने कॉलेज में घुसकर जो है वो फायरिंग की, तोड़ फोड़ की, जिसके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। और इसके लिए खुसूसी जो कमांडोज के दस्ते वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह के अटैक्स में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या जो खवारिज है वो सबसे पहले सिविलियंस को जो है वो शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन में फिर दहशतगर्दों के साथ जो मुकाबला होता है उसमें बड़ी एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि सिविलियन कैजुअल्टीज का खतरा होता है, जिसके मद्देनजर रखते हुए इंतहाई महारत के साथ और जदीद कैमरों के साथ इस तरह के ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं। तो सिविलियन कैजुअल्टीज से खतरा है, इसलिए इस ऑपरेशन को प्रोफेशनलिज्म के साथ किया जा रहा है। और अब तक तकरीबन 350 जो तालिब इल्म और स्टाफ के लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। 300 तालिब इल्म और असातिज़ा इस वक्त कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 से 4 जो दहशतगर्द है वो भी कॉलेज के अंदर मौजूद है, जिसके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इंतहाई महारत और प्रोफेशनलिज्म के साथ ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि दहशतगर्द इंसानों को वहाँ पे मौजूद जो सिविलियंस है उनको डाल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए इस ऑपरेशन में एक हर्डल्स पैदा कर रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज के ज़राए ने कहा कि ऑपरेशन इंतहाई तेजी और महारत के साथ जारी है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक के ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। अब्दुल्ला मोहम्मद, ये भी वाज़ेह कीजिएगा, क्या बताया गया सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कितने दहशतगर्द हैं? 3 दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं या 4 दहशतगर्द हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो चूंकि सबसे पहले
ये जो टेररिज्म का पैटर्न है उसमें यही होता है कि हमने वाना के कॉलेज में भी देखा और इससे पहले भी ऑपरेशन में हम देख चुके हैं कि सबसे पहले खुदकुश हमलावर जो है वो मेन गेट को निशाना बनाते हैं, क्योंकि दहशतगर्दों के लिए वही सबसे बड़ा जो है वो हर्डल होता है ताकि उनको खत्म किया जा सके। तो यही पैटर्न इस अटैक में भी देखा गया कि सबसे पहले मेन गेट के ऊपर जो है खुदकुश हमला किया गया, जिसके बाद एक दहशत फैल जाती है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो उनके फोकस जो है वो मुख्तलिफ अतराफ की तरफ होता है। तो ये एक पैटर्न उन्होंने अपनाया, जिसके बाद ये बाकी दहशतगर्द भी अंदर दाखिल हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कुछ दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया है, जबकि इस वक्त 3 से 4 दहशतगर्द जो है वो मौजूद है। इस तरह के ऑपरेशंस में जब वो मुख्तलिफ अतराफ में होते हैं और सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस हवाले से कोई वाज़ेह नंबर नहीं बताए जा सकते। पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह के अटैक्स होते हैं उसमें दहशतगर्दों का पैटर्न होता है, मुख्तलिफ जो हिफाजती जगह हैं उन पे उन्होंने पनाह ली होती है और फिर वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स से जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये तादाद कम भी हो सकती है, ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 से 4 दहशतगर्द इस वक्त वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद है। जी अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताएगा कुछ इस हवाले से तफसीलात सामने आ सकें कि कुल कितना वक्त दरकार होगा इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए? बड़ा एहतियात से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर क्योंकि इस तरह के पहले हमले भी हुए हैं, हमने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का हमला, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पे जो हमला हुआ था, इसके साथ साथ दीगर हमले हुए थे, तो ये ऑपरेशन दीगर जो ऑपरेशन है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अगर एक बिल्डिंग के अंदर या कोई हमला होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस 1 से 2 घंटे में उन दहशतगर्दों का खात्मा कर देती है जदीद CCTV जो ड्रोन फुटेजेस है उनसे, ड्रोन कैमरों से। लेकिन ये चूंकि बिल्डिंग है और इसमें तकरीबन 200 के लगभग जो है 200 से 300 के लगभग जो है इसमें बिल्डिंग के अंदर कमरे हैं और इसके अलावा हॉल्स है, तो इसमें दहशतगर्द जो है वो पनाह ले लेते हैं और फिर इस तरह भी होता है कि 50 से 60 या 100 तालिब इल्मों को एक हाल में बंद करके दहशतगर्द भी वहाँ पे मौजूद होता है और जो वहाँ पे सिविलियंस होते हैं उनको टेरराइज करते हैं। तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे अवलीन तरजीह पूरी दुनिया के टेररिज्म के पैटर्न में ये होती है कि वो सबसे पहले जो सिविलियन लाइव्स है उनको कंप्रोमाइज, ताकि वो सिविलियन लाइव्स जो है वो कंप्रोमाइज ना हो। तो इस तरह के ऑपरेशन को बड़े महारत और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया जाता है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो है वो सिविलियन होते हैं। दहशतगर्दों को मारना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इस तरह के हमलों में हमने देखा है कि जो दहशतगर्द मौजूद होते हैं उनके पास बारूदी मवाद भी होता है। तो अगर सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने उनको उनको ये मालूम होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इनके करीब आती है, तो वो इस डर से फिर इन बारूदी मवाद को उड़ा देते हैं, जिससे बड़ी तादाद में सिविलियन कैजुअल्टीज का खतरा होता है। तो इस तरह के ऑपरेशन में जो SSG के खुसूसी कमांडोज होते हैं, इसके अलावा दीगर जो कमांडोज होते हैं जो इस तरह के गुरिल्ला वार के महारत रखते हैं, वो मुख्तलिफ अतराफ से जब टेररिस्ट की जो फोकस है वो दूसरी साइड होती है तो वो मुख्तलिफ एंगल से उनको निशाना बनाते हैं ताकि उनको बारूद जो है वो फटने का मौका ना मिल सके। तो इस तरह ये ऑपरेशन भी ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए 24 से 48 घंटे दरकार होते हैं। उसमें अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा 350 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, जो अब 300 अफराद वहाँ पर मौजूद हैं, क्या सब कैडेट्स हैं या इसमें अमला भी है कॉलेज का? जी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो वाना कैडेट कॉलेज है उसमें एक साइड पे कॉलेज है, जबकि दूसरे साइड पे रिहायशी जो इमारत है वो भी होती है और इसके साथ साथ यहाँ पर खेल कूद के मैदान भी है। तो इस तरह के हमलों में कुछ जो कैडेट्स होते हैं वो क्लासरूम के अंदर होते हैं, जबकि इसके साथ साथ जो असातिज़ा होते हैं वो भी क्लासरूम के अंदर होते हैं, जबकि रिहायशी इलाकों में भी लोग होते हैं। तो अब अंदर से जो है वो वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आ रही कि दहशतगर्द जो है वो किसी स्पेसिफिक मुकाम पर मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर वो बिल्डिंग में ही पनाह लेते हैं सिविलियंस को डाल बना के। तो इस तरह यही है कि अब रिहायशी चूंकि ऑपरेशन जारी है, बड़ी एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम कैडेट महफूज हैं, 350 अफराद को बचा लिया गया है। सिक्योरिटी ज़रा की जानिब से बताया गया। अब्दुल्ला मोमन से मजीद भी तफसीलात हासिल करते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया।